Great evening, all my dear friends. So let's start our session, question and session. I'm Samir Narad, international motivational speaker and life coach, here to help you, here to serve you, to create your magical, miraculous success story. So let's start this session with questions. So यहाँ पे कुछ सवाल मैं देख सकता हूँ. Great. So there is one question. Let me read that. वाओ, नाउ दिस इज अ हॉट क्वेश्चन. वो वेबसाइट्स के ऊपर वो सवाल होता है ना, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. कौन सा भी काम कितनी भी प्लानिंग के साथ करूं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आती है, क्या करे? मतलब ये कितने बार मैंने जवाब दिया है, लेकिन ये हॉट क्वेश्चन है. इट्स अ हॉट क्वेश्चन यार. कंसिस्टेंसी ना आने का एक ही रीजन है कि आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं है. यू डोंट हैव द बर्निंग डिजायर. आपके चाहते तो बहुत है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए जो बर्निंग डिजायर आपके पास होनी चाहिए वो नहीं है. टोनी रॉबिन्स कहता है, जब आपके शुड को आप मस्ट में कन्वर्ट कर देते हो तब जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाती है. आप बहुत बड़े लेवल पे जाते हो. तो शुड को आपको मस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको बर्निंग डिजायर की जरूरत है. बर्निंग डिजायर किसे कहते हैं यार? जो आपने अभी सवाल पूछा, मैं आपका नाम नहीं लूंगा. एक काम कीजिए, अभी आप आपके हाथों से आपका नाक और मुंह बंद कर दीजिए. मुंह तो आपका बंद ही है. मुंह बंद कर दीजिए और आपकी नाक को भी बंद कर दीजिए. ऐसे बंद कीजिए और यही पोजीशन में रहिए. बी इन दिस पोजीशन ओनली. सांस मत लीजिए, ना मुंह से ना नाक से. बी इन दिस पोजीशन. आई नो इट, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल. बी इन दिस पोजीशन. बी इन दिस पोजीशन. I know you are not feeling comfortable. Be in this position. Now release. Now release. सांसें लेना शुरू कर दीजिए. कैसा लगा आपको? क्या आप सांसों के लिए तड़प रहे थे? क्या ऐसा लग रहा था कि अभी नेक्स्ट मोमेंट पे जान चली जाएगी, ये समीर तो पागल है? माय डियर फ्रेंड, जब ये तड़प आपको आपके सपने के लिए होगी ना, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे और तभी आप वो कंसिस्टेंसी क्रिएट कर पाओगे. एक किताब मैं आपको शेयर करता हूं. ये किताब आप जरूर पढ़ लीजिए. बहुत जबरदस्त किताब है, एटॉमिक हैबिट्स. हैबिट्स कैसे बनती है, हैबिट कैसे बनाते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे क्रिएट करते हैं. तो जब तक आप डू और डाई सिचुएशन में नहीं हो, जब तक आपका व्हाई स्ट्रांग नहीं है, कोई आदत आप फॉर्म नहीं करेंगे, आप कंसिस्टेंटली कोई काम नहीं कर पाएंगे. मैं आपको बताऊं, चलो मैं आपको ओपनली बता देता हूं यार, मैं तो बेशरम हूं. ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन का सिलसिला है, ये मुझे लगता है लास्ट 5 या 6 साल से मैं कर रहा हूं. 5 साल से तो आराम से कर रहा हूं. और आपको पता है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं बहुत ओपनली कहता हूं, 10 लोग भी नहीं रहते. 10 लोग भी नहीं रहते, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार मैं सेशन नहीं करूंगा. मैंने 10 लोग हो, 15 लोग हो, 5 लोग हो, 2 लोग हो, डजेंट मैटर, मैंने हर बार सेशन डिलीवर किया है. हर महीने 2 बार 3 बार मैं सेशन डिलीवर करते आ रहा हूं. आई हैव बीन डूइंग दैट. ये कंसिस्टेंसी क्यों है? बिकॉज आई एम इन अ डू और डाई सिचुएशन. आप बोलेंगे समीर तू कौन से डू और डाई में है? आई एम इन अ डू और डाई टू क्रिएट योर सक्सेस स्टोरी. मुझे किसी भी हालत में आपकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है. इट मैटर्स फॉर मी अ लॉट. मतलब आप आपके सपनों के लिए जितने पागल नहीं हूं, उतना मैं पागल हूं. दैट मच क्रेजी आई एम, एंड हेंस आई एम एडिंग मोर एंड मोर वैल्यू. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एड मोर वैल्यू. मैं अलग अलग कोर्सेज कर रहा हूं, अनबिलीवेबल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं खुद में, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊं, आपकी सक्सेस स्टोरी घटित हो. बिकॉज आपने जो भी मुझे पैसे दिए हैं, जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया था, कभी ज्वाइन किया था, जो भी है, इट इज, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर दैट. मनी इज द वन थिंग, लेकिन मेरे लिए आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत मैटर करती है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा माय डियर फ्रेंड. अगर मैं आपकी जिंदगी में जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा तो ही मेरी जिंदगी जबरदस्त बनने वाली है. ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है मेरा, और इसीलिए मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा हूं. आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट. डू और डाई सिचुएशन, बर्निंग डिजायर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अचीव समथिंग अनबिलीवेबल इन योर लाइफ. बिकॉज बहाने तो बहुत सारे निकलेंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता.
जब आपके पास बर्निंग डिजायर होगी तो बहानों को आप आग लगा दोगे और आगे बढ़ोगे। आई होप यू गॉट द आंसर। बहुत सारे तरीके हैं, आई नॉट गो इनटू दैट। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, या फिर सोशल मीडिया पे जाके आप अनाउंस कर दो। मैंने बहुत बार बोला है, जो भी आदत आपको लगानी है सोशल मीडिया के ऊपर जाके अनाउंस कर दो, ये काम मैं करने वाला हूं, करने वाली हूं, तो बहुत प्रेशर आएगा, बिकॉज इज्जत दाव पे लगी है। कुछ तो दाव पे लगना चाहिए यार, कुछ तो दाव पे लगना चाहिए। दाव पे लग जाएगा ना, तो बराबर आप भागोगे और जान डाल के मेहनत करोगे और कंसिस्टेंसी को भी अचीव करोगे। आई होप यू गॉट द आंसर। यू कैन जस्ट say yes in the chat box, or maybe you can ask your question again. So let me go to the next question. Again, the same question. How can we be focused on our goals, and how consistency should bring in our daily rituals, or how trust or dedication or that desire should we bring? मतलब थोड़ा सा ग्रामर में यहाँ ऊपर नीचे हो गया, बट नटशेल में ये सवाल है कि गोल के ऊपर कैसे फोकस करें, कंसिस्टेंसी कैसे क्रिएट करें, वो रिचुअल्स जो हमें फॉलो करने हैं। बिकॉज उन्होंने जस्ट अभी सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग का ऑलमोस्ट 45 आवर्स का 36 आवर्स में बोल रहा था, पहले 30 आवर्स बोलता था, 36 आवर्स, अभी तो 45 घंटे हो चुके हैं, अभी भी ट्रेनिंग शुरू है, और 10 बजे फिर से पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर एक सेशन होने वाला है 10 से 11। तो उनको अभी यही सवाल है कि कंसिस्टेंसी कैसे लाए। अभी जस्ट मैंने आपको इसका जवाब दिया है। आपके पास अगर बर्निंग डिजायर होगी तो आप कैसे भी करके वो समय निकालोगे, एंड यू विल डेडिकेट योर टाइम, यू विल फॉलो द सिस्टम। कुछ तो दाव पे लगना चाहिए मेरे दोस्त, मैं बार बार बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द बिग नॉइस। ऐसे कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत कम लोगों के साथ होता है। जो लोग बहुत सिंसियर है, ऑनेस्ट है, उनके साथ होता है। आप खुद को पूछिए, क्या आप इतने सिंसियर ऑनेस्ट हो? और आपके सवाल से ही पता चल रहा है कि वो सिंसियरिटी ऑनेस्टी आपको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। आई डोंट केयर अबाउट द रीजन, और देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू। तो उसके लिए आपको बर्निंग डिजायर की जरूरत है। बस एक बार बर्निंग डिजायर हो गई, एक बार आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया, तो सब चीजें घटित होना शुरू हो जाता है। मैं आपको इतना ही कहूंगा, जो आपने सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक सीखी है, विजुअलाइजेशन वगैरह बहुत सारी टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई है, उसको आप डे टू डे लाइफ में फॉलो कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। और एक बार एक आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया, तो आपके पास वो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यू विल बी इन सबकॉन्शियस कंपल्शन। पता है ना, कुछ खिलौने होते हैं, उसको हम लोग चाबी लगाते हैं। एक बंदर होता है, बंदर के पास वो एक ड्रम होता है, वो उसको चाबी लगाते, बंदर क्या करता है, डग 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 डग, वो बजाना शुरू करता है। बस उसी तरह से आपके सबकॉन्शियस को चाबी दे दो, और जब तक चाबी आप लगाते रहोगे वो बजाते रहेगा, और आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहेंगे। तो सबकॉन्शियस के कुछ टूल्स है जो बहुत आसान है यार। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे टूल्स है। आपका जो मोबाइल है, आपके मोबाइल का जो पासवर्ड है, वो आपके गोल का पासवर्ड होना चाहिए। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मिशन है, वो आपके मोबाइल का पासवर्ड होना चाहिए, आपके ईमेल का पासवर्ड होना चाहिए, आपके लैपटॉप का पासवर्ड होना। अगर ये हो गया तो क्या होगा, दिन भर आप उसको टाइप करते रहेंगे और आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम होते रहेगा। सो सिंपल। देखो, सबकॉन्शियस को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो यार, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस का। जो भी चीज आप बार 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 करोगे, वो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होने वाली है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप दिन भर में जो भी काम करते हो, वो ऐसे स्टाइल में करो कि सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाए। जैसे कि आज आपके मोबाइल को आप लॉक स्क्रीन पासवर्ड कुछ तो देने ही वाले, तो कुछ ऐसा पैटर्न सेट करो इससे ये पैटर्न टकाटक हो जाए। बात समझ में आ रही? आज आप रोज नहाते हो, कितनी भी मुश्किल आ जाए, आप रोज नहाते हो, राइट? एवरी सिंगल डे। आई होप दैट 99.99% पीपल टेक बाथ एवरी सिंगल डे। तो वो बात लेने की जो प्रक्रिया है नहाने की, उसमें भी सबकॉन्शियस को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि समझो, आप इमेजिन करो, ये जो ब्लैक कलर का ये माउस है, ये एक सोप है, ठीक है? तो आप ऐसे नहा सकते हो, my left hand is healthy and strong, my right hand is healthy and strong, my chest is healthy and strong, my stomach is healthy and strong, my neck is healthy and strong, my vocal cords are healthy and strong, my face is glowing. So my dear friend, I hope you are getting the concept. I hope you are getting the concept. यहाँ पे कुछ गलत ओपन हो गया।
When I took the mouse, ग्रेट गया. सो माय डियर फ्रेंड, जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके दिन भर के काम रहते हैं, उसमें कुछ ऐसा ट्रिक घुसा दो जिसे सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाए. और एक ट्रिक बताऊं, समझो आपकी वाइफ का कॉल या फिर आपके हस्बैंड का कॉल आपको बार बार आता है, या फिर आपके माँ का कॉल, या फिर आपके डैडी का कॉल, या फिर आपके भाई का कॉल, या फिर आपके बॉस, जिसका भी कॉल आपको बार बार आता है, वहां पे कुछ पॉजिटिव नाम लिख दो. जैसे कि मेरे वाइफ का नाम है सुमन, तो मैंने मेरे वाइफ का नंबर सेव किया है सक्सेसफुल सुमन. मेरे माँ का फोन भी यूजुअली मुझे आते रहता है, तो मैंने माँ का नाम सेव किया है बिलियनेयर मदर. मेरे भाई का भी यूजुअली कॉल आता है, तो उसका नाम मैंने सेट किया है बिलियनेयर ब्रदर. अभी उनके जिंदगी में कुछ होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, शायद होगा भी, बिकॉज वो वाइब्रेशन उनके नाम के साथ जुड़ गए हैं. लेकिन ये वर्ड्स बार बार मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, तो मेरा प्रोग्रामिंग तो हो रहा है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो ऐसे कुछ ट्रिक्स है जिससे आप सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कीजिए. कुछ अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है. आज आप रोज ब्रेकफास्ट करते हो, लंच लेते हो, स्नैक्स, डिनर, ये सब करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो यार दिन का 1 से 2 घंटा ऐसे ही टाइम पास में मिल जाता है आपको. तो वो 1-2 घंटे के टाइम पास में आधा घंटा निकालो और कुछ पावरफुल स्पीकर्स को हर दिन सुनो. हर दिन. कभी टोनी रॉबिन्स, कभी जैक कैनफील्ड, कभी ब्रॉक प्रॉक्टर, कभी सोनू शर्मा, कभी हर्षवर्धन जैन, कभी संदीप माहेश्वरी, कभी समीर नारद. मुझे भी सुनो यार, 200 से ज्यादा वीडियो है हमारे फेसबुक के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है. अगर आप ये हर दिन करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है मेरे दोस्त, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देता हूं आपको, कुछ महीनों में आपकी ऐसी जिंदगी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते. मैं खुद इसका रियल एग्जाम्पल हूं. मैं हर दिन स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, ट्रैवलिंग, हर बार कुछ ना कुछ तो पावरफुल सुनते ही रहता हूं. कोई ना कोई तो बड़े स्पीकर को सुनते रहता हूं. मतलब मैं रोज खाना खाता हूं तो टोनी रॉबिन्स के साथ दिन में एक बार तो खाना खाता हूं. एक तो लंच, नहीं तो डिनर. अभी डिनर बाकी है, तो डिनर जब लूंगा तो टोनी रॉबिन्स के साथ लूंगा. माय डियर फ्रेंड्स, कुछ अलग नहीं करना है यार. वो मतलब शिव खेरा का बहुत अच्छा कोट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. कुछ अलग नहीं करना है. जो भी चीज कर रहे हो उस थोड़ी से अलग स्टाइल में करना है. कंप्लीटली डिफरेंट नहीं करना है, डिफरेंटली करना है. एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस एंड यू कैन एक्सपीरियंस अ मैजिक इन योर लाइफ. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ग्रेट. So let me go to the next question. What is focus? How to be focused? And what action supposed to take? Again, this is a hat trick of question, my dear friends. Are you getting my point? सभी लोगों का एक ही सवाल है, हाउ टू डेवलप फोकस. पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत सीरियस टॉपिक है मेरे दोस्त. आपको पता है, आप आज व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो, आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हो, आप ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हो, आप लिंक्डइन इस्तेमाल कर रहे हो. आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, आपने कितना पैसा उनको दिया है? आज तक आपके अकाउंट से कितना पैसा कट हुआ है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए? हाँ, अगर आपने लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन लिया है तो बात अलग है, अदरवाइज वो तो फ्री है. आप मुझे बताओ कितना पैसा आपने उनको दिया है? आज तक आपके अकाउंट से 0.1 पैसा भी गायब नहीं हुआ है, ना कभी वो लेंगे. बताए क्यों? बिकॉज आप जो वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, वही उनके लिए अनबिलीवेबल है, वो पैसे से भी ज्यादा है. जहां और वो आपको पता है ना, हर बार व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो कलर चेंज होता है, कुछ पैटर्न चेंज होता है, कुछ स्टेटस में नया आइटम आता है, कभी कुछ ये क्यों कर रहे पागलों की तरह? पागलों की तरह वो रिसर्च क्यों कर रहे हैं? अलग अलग कलर्स ट्राई करते हैं, रील्स ट्राई करते हैं, शॉर्ट ट्राई करते हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको आपका अटेंशन चाहिए. वो साइकोलॉजी के बाप है. उनके पास कितना पैसा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, गूगल पे डाल के देखिए कभी, यूट्यूब के पास कितना पैसा है, फेसबुक मतलब मार्क जकरबर्ग के पास कितना पैसा है. अनबिलीवेबल पैसा है, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना पैसा उसके पास है. तो वो ऐसे ऐसे बापू लोगों को, ऐसे ऐसे बाप लोगों को हायर करता है और बोलता है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना कि ये जो संजय है ना, संजय, ये एक ही घंटा डालता है खाली व्हाट्सएप में, इसको कुछ ऐसा उसको दिमाग घुमा देना
यार इसने ना 10 घंटा डालना चाहिए। ये जो ओजस है ना, ओजस, ये इंस्टाग्राम के ऊपर आता नहीं है ज्यादा, आधा घंटा आता है निकल जाता है। ये ओजस है ना, साला पूरा दिन रहना चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐसा कुछ कर। और फिर वो ऐसा दिमाग लगाते हैं, साइकोलॉजी के ऐसे कंसेप्ट्स वो अप्लाई करते, कलर्स है, शेप है, साउंड है, ताकि आप एडिक्शन में जाते हैं। और आज दुनिया में मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया के एडिक्शन में हैं और फोकस की धज्जियां उड़ गई है, धज्जियां। तो मेरे दोस्त, ये पता है क्यों हो रहा है? पता है क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके पास आपका गोल नहीं है, इसलिए आप उसके गोल के लिए काम कर रहे हो। आप मार्क जकरबर्ग को अमीर बनाने के गोल के लिए काम कर रहे हो, आपका गोल ही नहीं है ना यार। देखो अभी ये 9 से 10 सेशन है, ये 10 से 11 मेरा पब्लिक स्पीकिंग का सेशन है, बिकॉज गोल है। मेरे पास टाइम ही नहीं है। आई डोंट रिमेंबर कि मतलब मैंने लास्ट मूवी कब देखी है। आई रियली डोंट रिमेंबर। मेरी वाइफ मेरे को जबरदस्ती खींच के लेके जाती है, समीर यार चलना है, मेरे को मूवी देखनी है यार, चलना है यार, तू चलना मेरे साथ। फिर उसके साथ में जाते, मेरे को टाइम ही नहीं है। कौन सा मूवी आया है आपको पता है? मैं आपको ओपनली कहता हूं, मैं कभी किसी का स्टेटस स्टोरी कभी चेक नहीं करता। आई नेवर डू दैट। मेरे पास टाइम नहीं है यार। आई डोंट हैव टाइम टू चेक द स्टेटस एंड स्टोरी ऑफ एवरीवन। मेरे लिए वो फंक्शन यूजलेस है, क्या करूं मैं? हाँ, मैं जो इन्फ्लुएंसर्स है, टॉनी रॉबिन्स है, रसल ब्रंसन है, उनके स्टेटस और स्टोरी में जरूर देखता हूं, बिकॉज वहां से मुझे कुछ इनपुट मिल रहा है। आज तक मैंने कभी बताया नहीं था कि मैंने स्टेटस और स्टोरी में क्यों नहीं देखता हूं, बिकॉज टाइम नहीं है। आई डोंट, मतलब टाइम नहीं है, मतलब मेरा ऑलरेडी गोल सेट है। तो आपका, अगर आपको फोकस, अनबिलीवेबल फोकस, फिर से एक बार उसी पे आता हूं मेरे दोस्त, जब जान पे आएगा ना, आपके जान पे, डू और डाई, तभी फोकस आएगा, अदरवाइज फोकस आ ही नहीं सकता। आपका फोकस छीनने के लिए, आपको तहस नहस करने के लिए, आपका समय बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया की टीम लगी पड़ी है। और आपका गोल अगर आपने सेट नहीं किया, और गोल सिर्फ गोल सेट करके नहीं होगा यार, मैं आपको फिर से कहता हूं, डू और डाई, बर्निंग डिजायर में जाओ। आपको पता है ना, मैं हर बार कहता हूं आई एम गोइंग टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड, रॉक अक्रॉस वर्ल्ड। पता है ये क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे जान पे आना चाहिए मेहनत करने के लिए। जब मेरी टाइम पास करने की इच्छा होती है ना, तो मुझे याद आता है, अरे यार मैंने एक सेमिनार में, वेबिनार में बोल दिया लोगों को मैं ये करने वाला हूं, वो करना हूं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन आई पुट माई हार्ट एंड सोल। सो मेरे दोस्त, डू और डाई सिचुएशन, दैट इज द ओनली वे। बिकॉज देखो, फोकस डेवलप करने के बहुत तरीके हैं, स्तोत्राज है, मंत्राज है, मेडिटेशन है, बहुत कुछ है, आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, क्यों? बिकॉज जान पे नहीं आ रहा है। नहीं किया तो किसके बाप को पता है कि मैं नहीं करने वाला हूं? इसलिए अनाउंस करो सोशल मीडिया के ऊपर जाके, दोस्तों को जाके चैलेंज करो। मैं हर बार, मतलब अभी दो वीडियोस मैंने बनाए थे, फेसबुक के ऊपर अपलोड किए, इंडियन क्रिकेट टीम के मैं बहुत नजदीक था, मैंने अनाउंस किया, आई एम गोइंग टू बी द मेंटल कंडीशनिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इतना बड़ा अनाउंसमेंट है, इट्स नॉट दैट इजी टू गो ओवर देयर, लेकिन मैंने अनाउंसमेंट किया, तो अभी जान पे आ रहा है ना मेहनत करने के लिए, खुद को अभी इंप्रूव करना ही करना है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज व्हाट आई बिलीव। अगर आप एटॉमिक हैबिट्स एक किताब पढ़ेंगे, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है मेरे दोस्त, मतलब अगर आपको हैबिट्स क्रिएट करनी है, उसमें यही बताया है, जब तक जान पे नहीं आएगा, डू और डाई में नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे। सो डू और डाई में जाना बहुत जरूरी है। कन्वर्ट योर शुड इनटू योर मस्ट, रेज योर स्टैंडर्ड्स। ऑसम, दिस अमेजिंग क्वेश्चन, सभी का यही सवाल है, सभी का यही सवाल है। So there is one more question, let me explore that. So go ahead my dear friends, अगर आपका कुछ सवाल रहेगा, please raise your hand or put your question in the chat box. Still we have 25 minutes. So raise your hand or put your question in the chat box. I would love to have your more and more questions. Sometimes focus or goals get changed with situation and mood in life. Okay. Every time subconscious mind has doubt on the self. Will I achieve the goal? Then with past experience convince me. Okay. Great. So मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, जो प्रोसेस है, देखो सबसे डिफिकल्ट सेलिंग कौन सा है पता है आपको? विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड। सेलिंग मतलब बेचना, सेलिंग मतलब बेचना। सबसे डिफिकल्ट सेलिंग कौन सी है पता है? ये पूरी दुनिया में खुद को बेचना। जब तक आप खुद के सपने खुद को नहीं बेचोगे, कुछ नहीं होगा, दुनिया आपको बेच देगी।
खुद के सपने खुद को बेच दो, मतलब खुद को कन्विंस कर लो, आई डिजर्व दैट, आई कैन डू दैट, आई हैव दैट पावर। जब तक आप खुद को कन्विंस नहीं करेंगे, खुद को सेल नहीं करेंगे वो आइडिया, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना आसान नहीं है, आई नो दैट। वो बार बार डाउट्स आते हैं, फियर वगैरह ये सब कुछ आता है, और इसीलिए आपको बार 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 खुद के मन को जीतना है। अभी थोड़े दिन पहले टोनी रॉबिन्स ने एक वीडियो शेयर किया था उसके बर्थडे के लिए। माइंड ये एक टूल है, माइंड ये एक टूल है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे वो टूल का, तो वो आपका इस्तेमाल करेगा। चॉइस इज योर्स। आपको वो टूल का इस्तेमाल करना है या फिर टूल आपको इस्तेमाल करेगा। और मैं आपको कहता हूं, बार बार आपको अवेयरनेस दे रहा हूं, दुनिया में लोग लगे पड़े हैं आपको बेचने के लिए। फेसबुक इंस्टा पे एड्स के ऊपर एड, एड्स के ऊपर एड, सब जगह पे टीवी, यहां वहां पे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे मार्केटिंग करते हैं, ऐसे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे आप ट्रैप हो जाते हो। मैं भी उसमें हूं। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हूं, मैं भी उसमें हूं। तो अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है तो उनके गोल में हम लोग फंसने वाले हैं। और हमें हमारा जो गोल है खुद को बेचना होगा। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट सेलिंग, बट यू हैव टू डू इट। आई मिरर वर्क करो यार, मिरर के सामने जाओ रोज रात को सोने से पहले, जो भी आपका सपना है मिरर के सामने जाओ और 30 बार बोलो एनर्जी के साथ। मैं रोज रात को सोने से पहले मिरर के सामने जाता हूं और ऐसे कहता हूं, आई एम अ वर्ल्ड क्लास स्पीकर ट्रेनर कोच, आई एम अ वर्ल्ड क्लास स्पीकर ट्रेनर कोच, आई एम अ वर्ल्ड क्लास स्पीकर ट्रेनर कोच। With this energy every single day before going to sleep, I say it 30 times. सुबह उठने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं देता ढंग से तो भी बोलता हूं, आई एम अ वर्ल्ड क्लास स्पीकर ट्रेनर कोच। रात को सोने से पहले 30 बार, सुबह उठने के बाद 30 बार। बिकॉज वो समय पे आप हिप्नोटिक स्टेट में हो, अल्फा स्टेट में हो, ऑलमोस्ट थीटा स्टेट में हो, जहां पे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बहुत जबरदस्त होती है। अपोज करने वाला वॉचमैन कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, होता है लेकिन वो इतना अवेयरनेस में नहीं आता है। सो ऐसे कुछ ट्रिक्स है यार, बहुत सारी ट्रिक्स है। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग की, अभी मैं पहले 30+ बोलता था, अभी 36 बोल रहा हूं। सो अभी ये बैच में 40 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। सो मोर देन 40+ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन सबकॉन्शियस माइंड एंड पब्लिक स्पीकिंग इज गोइंग ऑन। व्हेन इज द नेक्स्ट बैच? इफ यू वांट टू नो, प्लीज मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप, आई विल लेट यू नो अबाउट द बैच डिटेल्स। एक्चुअली आपको मैसेज तो आ ही जाता है, सो ज्वाइन दैट। बिकॉज उसमें देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में जो टेक्निक सिखा रहा हूं, तो उससे भी बहुत पावरफुल टेक्निक्स और कुछ ट्रिक्स, कुछ स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आपको बहुत मजा आ सकता है उसमें। ग्रेट, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गो एट माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योर क्वेश्चन। ग्रेट, सो यहाँ पे एक सवाल है। अभी आप एक सवाल यहाँ पे आया कि कुछ दो नए एक्टिविटीज, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है हमारे साथ, उन्होंने तो कुछ दो एक्टिविटीज शेयर की है लेकिन उनको डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है। सो व्हाट टू डू इन दैट? मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपने जो एक्शंस लेना शुरू किया है, क्या वो सच में राइट एक्शंस है? दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अगर आपकी वो एक्शंस ही गलत है, अप्रोच ही गलत है, तो आप कितना भी मेहनत करो वो रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। अगर कल सुबह आपको सनराइज देखने जाना है, सूरज को उगते हुए आपको देखना है कल सुबह, और आप नॉर्थ में भागोगे, तो कैसे दिखेगा यार? आपको ईस्ट में जाना है। अगर कल आपको शाम को सनसेट देखना है तो आपको वेस्ट में जाना होगा। आप साउथ में क्यों जा रहे हो? तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड वेदर दैट प्रिंसिपल जो आप फॉलो करना चाहते हो, क्या सच में उसमें दम है? क्या वैसी केस स्टडीज आपके पास है, या फिर आप खुद का ही दिमाग लगा के देख रहे हो? अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आपको जस्ट ट्राई करके देखना है, देन आई वुड से टेक द फीडबैक एंड चेंज योर अप्रोच। टोनी रॉबिन्स की किताब है अनलिमिटेड पावर, उसमें वो बताता है सबसे पहले आपका गोल सेट करो, गोल सेट करने के बाद मैसिव एक्शन ले लो, मैसिव एक्शन लेने के बाद फीडबैक ले लो, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड फोर्थ स्टेप, चेंज योर अप्रोच, सेट योर गोल, टेक मैसिव एक्शन, check the feedback, and as per the feedback, change action again. And this loop goes on and on and on till you get that magical formula.
अदरवाइज, और एक जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं बोल सकते, बहुत जबरदस्त आइडिया है, विच इज नोन एज मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब क्या, जो टारगेट, जो डिजायर आउटपुट आपको क्रिएट करना है, वो डिजायर्ड आउटपुट जो इंसान ने, जो लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया है, उन्होंने अगर कुछ किताबें लिखी है, उनके कुछ इंटरव्यूज है, उनके कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो प्लीज उसको एक्सप्लोर कीजिए, वो टेक्निक्स को जिंदगी में फॉलो कर दीजिए, मैटर क्लोज। बिकॉज सभी लोगों ने वही टेक्निक को फॉलो करके रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। दैट्स इट, दिस इज नोन एज मॉडलिंग। ग्रेट, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। बाय द वे, अगर आपको ये आंसर के साथ, कोई भी आंसर के साथ अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, देन यू कैन रीपोस्ट योर क्वेश्चन अगेन, या फिर रिफ्रेम आप कर सकते हैं वो क्वेश्चन को, बिकॉज नो आंसर इज परफेक्ट माय डियर फ्रेंड, नो आंसर इज परफेक्ट, बिकॉज अभी आप जो सिचुएशन में हो उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, डायमेंशन हो सकते हैं, सो यू कैन रिफ्रेम योर क्वेश्चन। ग्रेट, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। आई एग्री टू फैक्ट दैट one should never give up. I strongly agree to this, that if we give up once, then it's not that difficult for our mind to get the habit of giving up. But there are few situations where giving up of living the goal is must to get on the life. Okay. So यहाँ पे आपका जो सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली योर क्वेश्चन, लेकिन आपने सवाल पूछे हैं। आई हैव टू क्वेश्चंस। So how to identify such situations? Because giving up on the right things might get us the wrong result. And if we give up on how to avoid getting up, if we give up, then how to avoid getting into that habit? I'm not getting the questions completely. लेकिन जो सवाल, मुझे एक बेसिक सवाल यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हर एक्शन आपको नहीं कंटिन्यू करना है, कुछ एक्शंस आपको रोकने भी चाहिए, जो अभी मैंने बोला। तो इसीलिए आपको फीडबैक लेना है, जो भी एक्शन आप ले रहे हो वहां पे फीडबैक लेना है। और अगर आपको पता चल चुका है कि यार वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता, देन यू हैव टू स्टॉप इट एंड यू शुड चेंज योर अप्रोच। लेकिन कभी कभी आपको वही प्रोसेस में कंटिन्यू करना है। यहाँ पे थिंक एंड ग्रो रिच, ये किताब में एक स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक इंसान था जिसको गोल्ड माइन के बारे में पता चल चुका था, तो गोल्ड माइन के पास जाता है, डिगिंग शुरू करता है और डिगिंग करता है, और उसको गोल्ड मिलना शुरू होता है, तो मशीनरीज आता है, लोगों को काम पे लगाता है और डिगिंग करता है। तो एक समय आता है गोल्ड निकलना बंद होता है, मिलते हैं वो सिर्फ पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर। फिर वो सोचता है क्या यार बकवास काम है, छोड़ देता हूं ये। उसके सब मशीनरीज वो कबाड़ी वाले को बेच देता है, जंक मैन। जंक मैन क्या करता है पता है? जंक मैन एक माइनिंग इंजीनियर को लेके जाता है, जो माइन का इंजीनियर होता है। सो माइनिंग इंजीनियर वहां पे रिसर्च करता है, तहकीकात करता है, उसको पता चलता है कि यार ये जो जगह है जहां पे काम बंद हो चुका है, यहाँ पे 3 फीट नीचे गोल्ड ही गोल्ड है। मतलब अगर वो एक दिन और सस्टेन कर लेता तो उसको गोल्ड ही गोल्ड मिलता, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पे गिव अप कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वहां पे गोल्ड है ही नहीं, तो कुछ डिगिंग करके फायदा ही नहीं है, अप्रोच चेंज करना चाहिए। तो आपको ये बताएगा कौन? तो यहाँ पे मैं आपको, 2 लोग आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका मेंटोर। अगर उसने वैसा गोल, वो कैटेगरी का गोल ऑलरेडी अचीव किया है, तो आपको बताएगा कि भाई तुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तो आपका मेंटोर हो सकता है, लेकिन अगर आपका मेंटोर नहीं है, देन योर सबकॉन्शियस माइंड, देन योर सबकॉन्शियस माइंड कैन गाइड यू, कैन मोटिवेट यू, कैन टेल यू कि यहाँ पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चाइनीज बांबू की भी एक स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी। चाइनीज बांबू 5 साल में कुछ नहीं दिखता। अगर आपको सीड आपने प्लांट कर दी जमीन में, तो 5 साल के लिए कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5 साल के बाद 90-90 फीट वो बढ़ते रहता है, 15-15, 20-20 दिनों में। लेकिन अगर 5 साल अगर कोई सोचता है कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? तो मेरे दोस्त, आपको कभी कभी कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो करते रहना है, और कभी कभी आपको अप्रोच को चेंज करना है। तो आपको बताएगा कौन? 2 ही लोग हैं जो आपको बता सकते हैं। वन इज योर मेंटोर, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड। आई होप यू गॉट द आंसर। आई होप इट इज द सेम क्वेश्चन यू आर हैविंग। I hope it is the same question you're having, my dear friend.
बिकॉज कभी कभी हमें गिव अप करना भी बहुत जरूरी है। वो तो मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग एक प्रेयर है, देयर इज वन प्रेयर रिगार्डिंग दैट। आई डोंट एग्जैक्टली रिकलेक्ट दैट होल प्रेयर, लेकिन वो प्रेयर का इसेंस यही है कि भगवान मुझे समथिंग बदलने की, मतलब सिचुएशन को चेंज करने की शक्ति देना, और मुझे ये भी बताना, सब ऐसे कुछ प्रेयर है, मतलब अभी एग्जैक्टली रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, बट देयर इज वन अमेजिंग प्रेयर। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस प्रेयर इज फ्रॉम, मतलब मुझे लगता है कोई शायद रिलीजन से या फिर कोई फिलोसॉफी से है। इफ यू नो दैट प्लीज रेज योर हैंड, इफ एनीवन नोज दैट प्लीज रेज योर हैंड। एक मतलब प्रेयर है कि जिसमें मतलब प्रभु हमें कुछ बदलने की शक्ति देना, और जो चीज बदल सकते हैं या फिर जो चीज नहीं बदल सकते, उसमें जो डिफरेंस है उसकी भी एक, मतलब उसकी भी एक शक्ति देना है, फिर उसके रिगार्डिंग विजडम दे देना, मतलब मैं ये बदल सकता हूं या फिर नहीं बदल सकता। हाँ हाँ, शायद ये प्रेयर ऐसे है कि अगर कोई चीज है, सिचुएशन है, वो मैं बदल सकता हूं तो उसकी मुझे शक्ति देना, और मैं जो चीजें बदल नहीं सकता वो चीजें एक्सेप्ट करने की भी शक्ति मुझे देना। सही है सामन जी, यही है ना संजय सर? जो चीजें मैं बदल सकता हूं उसकी मुझे शक्ति देना, मैं बदल लूं, या फिर वो चीजें बदल नहीं सकती तो मुझे एक्सेप्ट करने की भी शक्ति देना। लेकिन मैं कौन सी चीजें बदल सकता हूं, कौन सी चीजों में मुझे संयम रखना है, पेशेंस रखना है, उसका विजडम भी देना। सामंत सर यहाँ पे हंसने लगे हैं, तो आई एम बैंग ऑन टारगेट। ग्रेट, थैंक यू सो मच सामंत सर। सामंत सर भी एक बहुत जबरदस्त ट्रेनर है, बहुत जल्दी आप उनको रॉक करते हुए देखने वाले, बिकॉज ही इज ऑल्सो नंबर 7, अ गिफ्टेड पर्सन, बहुत जबरदस्त। वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं। बहुत जल्द उनका मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, बिकॉज उनके पास खजाना है। आई एम टेलिंग यू, उनके पास खजाना है। अभी अगर उनको मैं अनम्यूट कर दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि कल सुबह तक ये सेशन रुकेगा, इसलिए मैं उनको अनम्यूट नहीं करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आंसर, एक हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं, बिकॉज वो हर दिन मेडिटेशन करते हैं। मतलब यू नो, इनके बारे में सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मतलब एक इंसान सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कितना पागल होता है। उनको मैंने पूछा, सर आप ज्यादा मार्केटिंग क्यों नहीं करते, मतलब आपके पास इतना नॉलेज है, आपने इतने कोर्सेज किए हैं, आप बहुत बड़े पोस्ट पे थे जॉब में भी, अपने अनबिलीवेबल आपकी हेल्थ में बाउंस बैक किया है, तो आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते? पता है उन्होंने जवाब क्या दिया? अगर मैं बहुत ज्यादा मार्केटिंग करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा लोग अप्रोच करेंगे, और मुझे जो मेडिटेशन वगैरह करना है, खुद के ऊपर मेहनत करनी है, उसका मौका नहीं मिलेगा। ऐसे कितने लोग सोचते हैं यार, मतलब खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। जो योगी होता है ना, एक साधक होता है, बस वही ऐसे सोच सकता है। सो उनके पास बहुत सारे डायमंड छुपे हुए हैं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा हमारे इंटरव्यू में वो सब डायमंड, वो मैं एक एक करके निकाल लूं, और आप हम सब लोग मिलके उसको एंजॉय करें और जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे जाए। बिकॉज उनको जो एक्सपीरियंस है, आज 40 साल से वो मेडिटेशन में है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो मजा आने वाला है। सो कीप योर ब्लेसिंग्स विथ बोथ ऑफ अस कि जल्द से जल्द ये सेशन हो जाए, और आपको, मुझे मुझे भी और आपको सबको बहुत जबरदस्त नॉलेज मिले। सो गो ahead my dear friends, let me know if you have any question. Still we have 10 minutes my dear friend, just raise your hand if you have any question or put your question in the chat box. सावंत सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जूम के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर आप भी ये सेशन कीजिए। ऐसे आप फेसबुक लाइव जाइए, कभी 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 यूट्यूब लाइव जाइए, कभी इंस्टाग्राम लाइव जाइए, और लोगों के सवाल ले लीजिए, उनको गाइड कीजिए, बिकॉज आपके जैसे इंसान की एक्सपीरियंस की ये दुनिया को बहुत जरूरत है। आज इंस्टाग्राम लाइव आप जाएंगे, फेसबुक लाइव जाएंगे, यूट्यूब लाइव जाएंगे, सर वो वीडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो वीडियो वहां पे ही रहेगा लाइफ टाइम के लिए। कभी कोई इंसान, कोई कश्मीर में बैठा होगा, कोई राजस्थान में बैठा होगा, कोई कन्याकुमारी में बैठा होगा, कोई शायद बांग्लादेश में बैठा होगा, कोई वो वीडियो आपका देख लेगा और बहुत दुआएं देगा आपको। कभी ना कभी तो जाना है सर, ये जिंदगी तो कभी ना कभी खत्म होने वाली है, कभी ना कभी तो निकलना ही है यहाँ से। लेकिन निकलने से पहले अगर आप आपका नॉलेज अगर शेयर कर दे, तो आप लेगेसी क्रिएट करेंगे। और सर मरने के बाद भी लोग आपको दुआएं देते रहेंगे, और आपको पता ही है मरने के बाद भी हमारी जर्नी शुरू ही रहती है, जर्नी तो रुकती है नहीं। तो आपके सोल को और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है सर।
जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं ना, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग से लोग मतलब कुछ गंदा है, बकवास है नेटवर्क मार्केटिंग। वो चेन जोड़ो, लोगों को जोड़ो, बाइनरी सिस्टम, ये पैसा पैसा। आप पुण्य कमाने के लिए भी MLM का कंसेप्ट इस्तेमाल सकते हैं। MLM करने की जरूरत नहीं है, MLM का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। अगर आप, आपका कंटेंट, आपकी वीडियो, समझो आप ट्रेनर हो, कोच हो, या फिर आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी नॉलेज आपके पास है, अगर आप वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके रखेंगे, एजुकेशन के फॉर्मेट में, कोई भी मतलब वो कोर्स के फॉर्मेट में हो, वीडियोस के फॉर्मेट में हो, ब्लॉग के फॉर्मेट में हो, तो आपको 24/7 ब्लेसिंग्स मिलते ही रहेंगे। वो आपके वीडियोस, आपके पोस्ट, आपके ब्लॉग्स आपके लिए काम करते रहेंगे और मरने के बाद भी काम करेंगे, तो आपको दुआएं मिलते रहेंगी। तो ये कितना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है यार। और आप ऐसे मत सोचिए कि ये सब सिर्फ ट्रेनर ही कर सकते, नहीं यार। आप जो भी फील्ड में मास्टर हो, उसका कंटेंट आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे ओजस सर है। ओजस सर, आप कंप्यूटर के फील्ड में, लैपटॉप के फील्ड में बापों के बाप हो, कितने सालों से आप कर रहे हो। तो आपको ये तो पता है ना सर कि कोई लैपटॉप परचेज करना हो तो कौन सी टू डू लिस्ट चेकआउट करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स एक्सप्लोर करनी चाहिए। बस डूज एंड डोंट्स अपलोड कर दो सर, कितने लोगों की दुआएं आपको मिलेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। कभी कभी प्रेजेंटेशन वगैरह चलते रहता है, कुछ काम चलते रहता है, अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है, कुछ बंद हो जाता है, तो लोग पैनिकिंग सिचुएशन में जाते हैं। लेकिन वो समय पे कुछ बेसिक बेसिक चीजें रहती है, अगर वो अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो शायद वो लैपटॉप, कंप्यूटर या जो भी है वो चल सकता है। तो ऐसे कुछ अपन ट्रिक्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सभी ट्रिक्स आप शेयर मत कीजिए, तो आपका बिजनेस चैलेंज में आ सकता है। लेकिन कुछ बेसिक बेसिक ट्रिक्स, जैसे मेंटेनेंस ऑफ अ लैपटॉप और समथिंग लाइक दैट, तो क्या होगा सर, आपकी वो पोस्ट, आपकी वो वीडियो वायरल हो जाएंगी। देखो, आप जब सेल्फी निकाल के डालोगे तो वो वायरल कभी नहीं होगा। हम लोग आमिर खान थोड़ी ना है, हम लोग शाहरुख खान थोड़ी ना है, हम लोग अक्षय कुमार थोड़ी ना कि हमारे वो वीडियोस वो सब वायरल हो जाएंगे। हमें लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना है। जो भी आप फील्ड में हो, डजेंट मैटर, डू द वैल्यू एडिशन। सो यहाँ पे रौनक है। रौनक, आप बोलेंगे यार समीर यार, मैं तो अभी बच्चा आइटम हूं, बच्चा आइटम हूं, अभी तक अपना इंजीनियरिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं क्या किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करूं। आप भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। जो बच्चे आज 10th में है, 12th में है, जो इंजीनियरिंग को जाना चाहते हैं, तो उनको जाके आप बता सकते हो इंजीनियरिंग में कौन से चैलेंजेस है, कौन से अपॉर्चुनिटीज है, इंजीनियरिंग के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मेंटल प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर बहुत डेंजरस होता है, फर्स्ट ईयर में हमें कैसा अप्रोच रखना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में केटीआर ड्रॉप लगता है अप्लाइड मैकेनिक्स में। आई होप यू नो दैट। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। सो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, बहुत कुछ है यार। यू कैन ऑलवेज ऐड वैल्यू। आप खुद को हल्के में कभी मत लेना यार। आप सब लोग को मैं बोल रहा हूं, खुद को टाइम पास में हल्के में मत लेना। जो आपका एक्सपीरियंस आज है ना, जो आज आपका एक्सपीरियंस है, वो किसी के काम आ सकता है। आपको पता नहीं है किसके काम आएगा, लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके रखेंगे, कभी ना कभी किसी के काम आएगा। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को फेमस नहीं होना है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे को ऑकवर्ड फील होता है, अरे भाई नाम मत डालना तू, तेरा नाम मत डाल तू, तो ऐसे अपलोड कर दे। सो सिंपल। कितने सारे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम और निशान ही नहीं है, उसका कौन माँ बाप है किसको पता ही नहीं है, लेकिन उसके लाखों फॉलोअर्स है, कितने लोगों को उसका फायदा होता है। सो डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी माय डियर फ्रेंड, बिकॉज व्हेन यू कलेक्ट द ब्लेसिंग्स देन योर लाइफ बिकम्स मैजिकल। सो टुडे मैंने आपके साथ, मुझे लगता है ऑलरेडी शेयर किया, आज जिंदगी में पहली बार अराउंड 1400 लोगों के सामने, 1400 लोगों के सामने मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बात की। पूरा सेशन नहीं लिया, 2 से 3 मिनट के लिए बात की। और संतोष नायर, ये ट्रेनर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। षणमुखानंद हॉल, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, हॉल है, वहां पे मैं था। ये क्यों हुआ है यार? संतोष नायर एक सीटी बजाएगा ना, सीटी तो लोगों की लाइन लग जाएगी, बट व्हाई ही चोज मी, बिकॉज कुछ तो दुआएं आपकी मेरे साथ है। आई एम टेलिंग यू, जो भी आज हुआ है, आज मैं जो भी हूं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स। हार्डवर्क में, हार्डवर्क तो सब लोग करते हैं यार, हार्डवर्क कौन नहीं करता है। इट इज नॉट जस्ट द हार्डवर्क, हार्डवर्क से सिर्फ नहीं होता है यार, यू नीड ब्लेसिंग्स, you need lots of blessings to move ahead in your life. And whatever I am today, whatever I'll be tomorrow, it is only because of God's grace and your blessings. So keep
ब्लेसिंग मी, और आप मुझे ब्लेसिंग्स तभी देंगे जब मैं आपके जिंदगी में अनबिलीवेबल वैल्यू एडिशन करूंगा। सो सिंपल। फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो आपको भी वही बताना चाहता हूं दोस्त, आपकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अमीर बनने के लिए। अगर आप कंपटीशन के ऊपर फोकस करोगे तो जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करोगे तो जिंदगी सेलिब्रेशन हो जाएगी। चॉइस इज योर्स। कहां पे फोकस करना है? मेरा तो फोकस भाई कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर दैट। लास्ट ईयर 2022 में पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की किताब हिंदी लैंग्वेज में मैंने कवर कर दी, हर एक पेज को डेप्थ में पढ़ा, और ये साल मराठी लैंग्वेज में मैं कवर करने वाला हूं। मोस्ट प्रोबेबली गुड़ी पाड़वा का जो दिन है बहुत पावरफुल दिन है, उस दिन से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शुरुआत करेंगे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इन मराठी। हर एक पेज पढ़ूंगा, डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे मराठी लैंग्वेज में चाहिए, मराठी में चाहिए। सो ले लो भाई, मराठी में मैं कर देता हूं। हिंदी में तो हो गया है, फेसबुक के ऊपर आप जाओ, 200 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, 24/7 लाइफ टाइम, फॉर नो कॉस्ट एट ऑल। So go ahead, my dear friends. Last one question, if you have. It is 9:57 right now. If you have any question, please let me know. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any questions. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Great, 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 great. Awesome. So looks like there are no questions. So my dear friends, add value, add value, add value. सिर्फ वैल्यू एडिशन करो यार। एंड आई लव टॉनी रॉबिन्स फॉर दैट। मैं टॉनी रॉबिन्स का नाम बहुत बार लेता हूँ बिकॉज वो बंदा ही वैसा है यार, बहुत लोगों के लिए, जिंदगी के लिए क्या क्या कर रहा है वो। आज तक उसने 100 करोड़ लोगों को खाना दिया है, 100 करोड़, 1 बिलियन, 100 करोड़। सो हमें भी कुछ तो वैल्यू एडिशन करना चाहिए यार। प्लीज हेल्प द ह्यूमैनिटी। ये जो हमारा देश है, हमारा भारत देश, इंडिया सुपर पावर तभी बनेगा यार जब हम लोग अनबिलीवेबल वैल्यू एडिशन करेंगे। आपके जिंदगी में बहुत आएगा यार। ऑलवेज बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू गेट इट बैक इन मेनी फोल्ड्स। जो आप दोगे वो मल्टीप्लाई होके आएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कोई ना कोई तो एंगल में, कोई ना कोई तो डायरेक्शन में आने ही वाला है। तो आप सिर्फ देने का काम करो। आप ऐसे मत बोलो समीर पहले आने तो दे, बाद में देता हूं। पहले देना होगा यार, पहले वैल्यू एडिशन करनी होगी। आपको जियो ने 2 साल के लिए फ्री में दिया ना, इंटरनेट वगैरह किया, दिया कि नहीं? वैल्यू एडिशन की ना आपकी जिंदगी में, बाद में भी पैसा मांग रहा है। गूगल पे ने, जब गूगल पे लॉन्च हुआ, आपको कैशबैक दिया कि नहीं? 100 रुपया आपने ट्रांसफर किया, आप ट्रांसफर ट्रांसफर खेलते थे, और 40-50 रुपया, कभी 100 रुपया रिटर्न में मिलता था। खेले कि नहीं आप? दिया ना भर भर के आपको। पेटीएम ने दिया, गूगल पे ने दिया, वो क्रेडिट कार्ड वालों ने दिया, सभी ने दिया। और बाद में आप, वो तो अभी अनबिलीवेबल अमीर बनते जा रहे हैं। तो आपको भी शुरुआत के दौर में अनबिलीवेबल वैल्यू एडिशन करनी है। आपका कस्टमर सोच नहीं सकता, आपका क्लाइंट सोच नहीं सकता, इतनी वैल्यू एडिशन आपको उसकी जिंदगी में करनी है। और मेरे दोस्त, वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद के जिंदगी में वैल्यू एडिशन करोगे। सो कीप ऑन एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ, कीप ऑन वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, then only something magical will happen, because I know you're working hard in your job and business. You need to work hard on yourself, then only you can go to the next level. So great. So that's it from my side, my dear friends. See you very, very soon. Most probably on Saturday, शाम के समय, रात को 9 बजे मोस्टली हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेने की कोशिश करेंगे, या फिर इन बिटवीन आई विल लेट यू नो, वी विल टेक क्वेश्चन आंसर सेशन really soon. So that's it from my side today. See you very, very soon. Till then, God bless you, enjoy, and take care. Bye.